श्लोक संख्या 12वां श्लोक। स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यत्कृतानि मुमुक्षुवा चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। सुआगतम स्वागत वा तुमको द्विजश्रेष्ठा ब्राह्मणों में सत्य यत् व्रतानि व्रत संकल्प मुमुक्षुवा मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के चरंती आचरण करते हैं, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक धीरा संयमी बाला बाला केवल सत्य देते हैं चाबी। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है, वैसे भी आप मुक्ति के अनुभवी नहीं है, तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। ये चार कुमार बिल्कुल 5-5 साल के बच्चे के जैसे दिखते हैं। कुमारों की विशेषता ये है कि वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने को 4-5 साल के बालकों के समान बना रखा था, क्योंकि तरुण होने पर इंद्रियां कभी भी विचलित हो उठती हैं और ब्रह्मचर्य धारण कर पाना कठिन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, 4-5 साल के बच्चों के रूप में, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब जवान हो जाते हैं तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए कुमार जानबूझकर बच्चे बने रहे, क्योंकि बाल्यकाल में इंद्रियां कभी भी वासना से विचलित नहीं होती। तो कुमारों के जीवन का यही महत्व था और इसलिए महाराज ने ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। ये कुमार न केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान की संतान थे, भगवान ब्रह्मा की संतान है, पर बल्कि उन्हें यहाँ पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भी बताया जाता है। क्यों द्विज श्रेष्ठ कहकर समझो कि वो वैष्णव की, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है बल्कि वो वैष्णव भी हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इनका अपना संप्रदाय है और वह निम्बार्क संप्रदाय के रूप में आज भी चल रहा है। आज भी हम देखो निम्बार्क संप्रदाय चलता है, तो निम्बार्क संप्रदाय नहीं कुमारों का संप्रदाय है। वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। इनके आचार्य कलयुग में भी निम्बार्क आचार्य, ठीक है। और महाराज पृथु ने कुमारों की स्थिति की विशेष रूप से प्रशंसा की, क्योंकि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, किंतु राजा ने कुमारों को वैष्णव श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, जिससे वैष्णववाद के प्रति उनकी रुचि प्रकट हुई। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार करे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव का जन्म कहाँ हुआ, कैसा है, कुछ नहीं देखना चाहिए। वैष्णव का जो है बिना ये सब चीजें देखे बस उसका भक्ति देख के उसका स्वागत करना चाहिए। वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव के जन्म पर विचार नहीं करना चाहिए। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि कौन सी जाति का है, ऐसा रखने से वैष्णव प्रति अपराध हो जाता है, ठीक है। कई लोग ऐसे दिमाग में रखते हैं कि वैष्णव वैष्णव ही सब कहते हैं भक्त है, कौन सी जाति। जैसे कई बार शादी के लिए लोग कहते हैं कि भक्त से ही शादी करनी है, लेकिन अपनी जाति का, फिर उसमें जाति क्यों घुसा दिया? भक्त तो भक्त है, ठीक है ना, वैष्णव तो वैष्णव, उसमें जाति को जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो वैष्णव जो है सदैव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं, वैष्णव का पद ब्राह्मण से ऊपर है। अतः इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो वैष्णव का आदर न केवल ब्राह्मण के रूप में बल्कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में वैष्णव का आदर सत्कार होना चाहिए। कच्चिन कुशलम नाता इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां कर्म भी कच्चित कया ना हमारी कुशलम कुशलता ना था ये स्वामी इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति जीवन लक्ष्य अर्थ वेदिना। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति को ही जान पाते हैं, व्यसन दुर्गुण बीमारी आवा विभाग तस्मिन् इस संसार में पतितानां पतित जनों का स्वकर्म अपनी सामर्थ्य से। तो पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्ति में संसार में फंसे हुए, ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पृथु महाराज पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पिछले कामों के कारण इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रिय भोग, इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा हुआ है, आहार निद्रा वह खाना सोना बच्चे पैदा करना इंद्रिय भोग करना, इसमें ही लगा हुआ है, वो ऐसे व्यक्ति को कैसा कल्याण होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे जैसे कंचित कुशलम ना था, मतलब कोई वो पूछ रहे हैं कि भौतिक जीवन में पूरी तरह से फंसे हुए लोगों का उद्धार कैसे होगा। ठीक है, तो पृथु महाराज ने कुमारों से उनका कुशल नहीं पूछा, है ना। जनरली ऐसा होता है ना, कोई आए तो सबसे पहले पूछते हैं ना कि भाई आप कैसे हैं, तो उनका कुशल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी वैष्णव है तो अच्छे ही होंगे, है ना। वैष्णव क्या होगा, ठीक है। तो उनको, क्योंकि वे अपने ब्रह्मचारी जीवन का, अब वो तो ब्रह्मचारी हैं, वैष्णव है, उनका क्या होगा बुरा, वो तो हमेशा ही बढ़िया मस्त है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका प्रद्युम्न ने पूछा ही नहीं। तो कोई कह सकता है भाई इतना स्वागत कर रहे हैं, ये तो पूछा नहीं कि आप कैसे हैं, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वैष्णव वो तो श्रेष्ठ है, वो तो बढ़िया आनंद में है। ठीक है, क्योंकि वे सदैव मुक्ति पथ के गामी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, अतः उनके अकुशल होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव जन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हुए सदैव भाग्यशाली होते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का जो ब्रह्मचारी है, वैष्णव है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ, पुरुष बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति। पृथु महाराज ने तो अपने निमित्त ये प्रश्न पूछा। पृथु महाराज अपने बारे में पूछ रहे, क्योंकि वे गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्य के अधिकारी भी थे। तो राजा लोग केवल गृहस्थ रहकर विशेष सुख में ही लगे रहते हैं, बल्कि उन्हें कभी कभी पशुओं का शिकार भी करना होता है, क्योंकि उन्हें वध करने की कला का अभ्यास भी करना होता है, अन्यथा अपने शत्रु से युद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। क्षत्रियों को 4 प्रकार के पाप कर्मों की छूट दी गई है। क्षत्रियों को अवैध संभोग के लिए स्त्री से संगति, मांसाहार, मादक द्रव्य का सेवन करना, दूध पीना, क्षत्रियों क्षत्रियों को इनमें थोड़ा छूट दिया गया। राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी कभी ये पाप कर्म करने पड़ते हैं। तो क्षत्रिय कभी दूध पीड़ा, जुआ वगैरह खेलते हैं, है ना, उससे कतराते नहीं। इसका ज्वलन प्रमाण पांडवों का है। जब दुर्योधन ने पांडवों को दूध पीड़ा के लिए अपना राज्य दांव पर लगाने के ललकारा, तो वे उससे इनकार नहीं कर सके और उसी दूध पीड़ा से उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुख नहीं मोड़ सकते। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए महाराज ने पूछा कि क्या कोई शुभ मार्ग है। हमारे जैसे क्षत्रिय लोगों को कभी कभी इस तरह से पाप काम करने पड़ सकते हैं राज्य के लिए, तो क्या हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता है, शुभ काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि हम लोग गृहस्थ, ये देखिए सब जगह यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गृहस्थ व्यक्ति को ये प्रश्न साधु को पूछना चाहिए और इसी प्रश्न के उत्तर के लिए साधु को अपने घर में बुलाना चाहिए। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर भी देखिए नारद जी से यही चीज पूछे सातवें स्कंद में ना, और हर जगह इसी बात का ही प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा रहा है कि जो गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने भी यही पूछा है, और वहाँ पे आपका विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद में भी यही प्रश्न आ रहा है कि जो लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए उनके कल्याण के लिए क्या रास्ता है। तो गृहस्थ जीवन तो अशुभ है, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति का विचार। जब इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, वैसी मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। जहाँ इंद्रियों को भोग किया, इंद्रिय तृप्ति की, वहीं पे हमारे कष्ट बढ़े। आदमी को लगता है कि वो भोग रहा है, लेकिन एक्चुअली भोग उसको भोग रहे हैं। हमको लग रहा है हम इंद्रिय भोग को भोग रहे हैं, लेकिन वो भोग हमें भोग रहा है। शोषण हमारा हो रहा है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रिय भोग करना माने कि ऊंट के जैसा। ऊंट क्या होता है, वो रेगिस्तान में रहता है और कांटों को खाता है। जब कांटों को चबाता है तो कांटे उसके मुंह में चुभते हैं तो खून निकल आता है, तो खून उसी कांटों में मिक्स हो जाता है। तो उस खून का टेस्ट जब ऊंट को मिलता है तो ऊंट सोचता है कि ये टेस्ट कांटों से आ रहा है, तो उन कांटों को और खाता है। इसीलिए उसका नाम है ऊंट, मूर्ख। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम इंद्रियों को भोग रहे हैं और आनंद मिल रहा है हमें, ऊंट के जैसे, क्योंकि एक्चुअली में शरीर की एनर्जी तो उन्हीं की बाहर जा रही है, शरीर की एनर्जी तो उसी की बेकार हो रही है कि नहीं। लेकिन उसको लग रहा है कि वो आनंद ले रहा है, क्योंकि ऊंट को क्या लगता है कि उसको मजा आ रहा है कांटों को चबाने से, लेकिन खून का टेस्ट है वो। खून किसका, उसका।
तो इस तरह से इंद्रिय भोग करने वाले को लगता है कि वो आनंद ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में नुकसान उसका ही। इस तरीके से जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि संकट में पड़ना, भौतिक जाल में फंस रहा है, वो फंसता जा रहा है। ठीक है, तो भौतिक जगत में भागवत में कहा है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, इस भौतिक संसार में कदम कदम पे समस्या है, एक एक स्टेप पे कहीं, इसलिए आजकल घर से बाहर भी नहीं जा सकते आप। बिल्कुल सही होगी भागवत की बात, कदम कदम हर स्टेप पे आपको संकट है। इस भौतिक जगत, इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, किस लिए? इंद्रियों की तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सही बातों को स्पष्ट करते हुए पदु महाराज ने चारों कुमारों से पतित बद्ध जीवों के बारे में पूछा, जो अपने पिछले अशुभ कर्मों के कारण इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। ऐसे लोग संसार में भटक रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हुआ, आप हमें बताइए। ये पूछना जरूरी है। उनके बारे में क्या पूछो, तो पहले ही ब्रह्मचारी हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, वो तो मस्त होंगे, आनंद में होंगे, पूछने की क्या जरूरत है? पूछो ये इस इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों का कल्याण कैसे हो, ये पूछना जरूरी। ठीक है, तो इससे इस श्लोक में ये तो वो पूछने की जरूरत नहीं है, उनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है क्या, ऐसे पूछ रहे, इन लोगों को कोई कल्याण हो सकता है, कोई रास्ता है क्या? इस श्लोक में इंद्रियार्थ वेदिनाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे उन पुरुषों का संकेत करता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि है। इन्हें पतिता नाम अर्थात पतित भी कहा गया है। जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, वो पतित लोग उनको कहा गया है, और केवल वही पुरुष उठा हुआ है, सिद्ध समझा जाता है, जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों को दूर करता है। जिसको समझ में आ गया कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, भगवान की भक्ति करनी है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, वही व्यक्ति जो है ऊपर आ पाता है, उसको क्या मानते हैं? सिद्ध। तो एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द यहाँ है स्वकर्म की। मनुष्य अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों कारण ही पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण पतित अवस्था के उत्तरदायी होता है। जब इन कर्मों के स्थान पर भक्ति की जाती है तो शुभ जीवन का स्वागत। किसी को कोई अपने कष्ट का दोष ना दे, जो हमें कष्ट हो रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म के कर्मों की वजह से व्यक्ति पतित बनता है, और जैसे हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, वैष्णव की सेवा करने लग जाते हैं, वैसे हमारे जीवन का सुख जो है शुभ आरंभ होता है। मैंने हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय कब होता है? जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो गरीब की है लेकिन फिर भी वैष्णव को अपने घर में बुलाता है, स्वागत करता है, तो व्यक्ति कैसा है? सौभाग्यशाली। लेकिन अगर खूब पैसे वाला है और वैष्णव का स्वागत नहीं करता है, वैष्णव घर में नहीं आते हैं, तो सांपों के जैसे उनका घर भी सांप की बिल के समान। सही है कि नहीं? भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न संति मति वृत्तया। भवत्सु आपसे कुशल स्वभाव प्रश्न सवाल आत्मा आरामेषु सदैव आत्मिक आनंद में मग्न न इष्यते की आवश्यकता नहीं होती। कुशल स्वभाव कुशलता अकुशलता यत्र जहाँ न कभी नहीं संति मति वृत्तया पूरी कल। पृथु महाराज ने आगे कहा 14वां श्लोक कि हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आपसे आपकी कुशल, आप कैसे हैं कैसे नहीं है, आपको कोई कष्ट है क्या है, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद हैं। आप तो भगवान की प्रेम भक्ति में ऑलरेडी लीन है, तो आपसे क्या पूछने की जरूरत है? आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई नहीं जाती। आप तो ऊपर हैं, इन सब शुभ अशुभ और सुख दुख से आप ऊपर है, दिव्य आनंद में है। आपके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन सब चीजों में पढ़े। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मन, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दुख है, ये सुख है, सब मनोधर्म, सब मन की प्रॉब्लम है। ये मन का भ्रम है, मन में ही चलता है ये अच्छा है ये बुरा है, यही बाल यही मंद यही सब, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब क्या हमारे मन का भ्रम है। ठीक है कि नहीं? इस संसार में शुभ तथा अशुभ केवल मन के भ्रम है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं भौतिक जगत के संपर्क के कारण ही विद्यमान है। यह आत्म माया कहलाती है।
ठीक है, हम प्रकृति द्वारा अपने को उसी प्रकार उत्पन्न मानते हैं जिस प्रकार की स्वप्न में हम अनेक वस्तुओं का अनुभव करते प्रतीत होते हैं, फिर भी आत्मा सदैव दिव्य होता है, भौतिक स्वरूप में उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आवरण स्वप्न या सम्मोह सा होता है। भगवत गीता में कहा गया, संजात संजायते कामा, मात्र संगति से अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्तेषु पजायते। जब हम उन चीजों पे ज्यादा सोचते हैं तो हमको लगता है वो चाहिए, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंद्रिय भोग के साधनों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तो उनकी जरूरत लगने लगेगी। समझा है? तो जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर भौतिक वस्तुओं का भोग करने की इच्छा करते हैं, चाहते हैं, तो हमारी इच्छाएं बहुत इच्छाएं प्रकट होती हैं। पहले मन में आएगी, शब्द में आएगी, एक्शन में आएगी, और हम अनेक प्रकार के भोग विलास के संपर्क में आ जाते हैं। जो ही भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो हमारे संगीतकारों के भोगने के प्रकार की उत्सुकता होती है। ये बिल्कुल ज्यादा मतलब क्या बताया जा रहे हैं कि जब इस आगे जब इस छद्म भोग से हम सुखी नहीं होते, तो हमें दूसरा भ्रम उत्पन्न होता है, क्रोध कहा जाता है। क्रोध के प्रकट होने से भ्रम और भी प्रबल हो जाता है। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर हम श्री कृष्ण के संबंध को भूलने लगते हैं, फलस्वरूप हमारी वास्तविक भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम इस भौतिक विलक्षण बच जाते हैं। भगवद गीता का 30 अध्याय में बताया कि सबसे जब व्यक्ति क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब व्यक्ति किसी इंद्रिय भोग के साधन पर ज्यादा सोचता है तो उसको इच्छा होने लगती है, ठीक है। ध्यायते विषयान पुंसा, ज्यादा उसके बारे में सोचेगा तो पाने की आकर्षण हो जाएगा, तुझे चाहिए। जब आकर्षण हो जाएगा तो फिर आप उसको उससे संगति करेंगे, और जब संगति करेंगे तो और बढ़ने लगेगा। अगर नहीं मिला तो क्रोध आएगा, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ठीक है। बुद्धि नष्ट होने से आदमी बिल्कुल भ्रम में आ जाएगा, वो भूल जाएगा कि वो एक्चुअली में कृष्ण का दास है, ठीक है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में फंसा रहता है। भगवद गीता में आगे बताया, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध आने के बाद आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश हो, जब फिर उसकी याददाश्त चली जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। उसके बाद बुद्धि नाशक प्रनश्य। भौतिक संगति से हम अपनी आत्म चेतना खो बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुभ तथा अशुभ का प्रश्न उठता है। किंतु जो आत्माराम है अर्थात स्वरूप सिद्ध हैं, वे ऐसे प्रश्नों से ऊपर हैं। आत्माराम क्रमशः आत्मिक आनंद में और अधिक उन्नति करते हुए भगवान की संगति को प्राप्त होते हैं। यही जीवन की सिद्धि है। प्रारंभ में कुमार स्वरूप सिद्ध निर्विशेषवादी थे, किंतु उत्तरोत्तर में वे परमेश्वर की लीलाओं की आकृष्ट होते गए। पहले ये लोग निर्विशेषवादी थे, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति में, लीलाओं में आकर्षित, इनका आकर्षण बढ़ता गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकला कि जो भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए शुभ तथा अशुभ का द्वैतता का प्रश्न नहीं है। जो भगवान की भक्ति में उसको अच्छा बुरा, शुभ लाभ हानि, ये अशुभ, ये सब चीजों से ऊपर है। वो सब उसकी दृष्टि अलग है। जो भक्ति में नहीं है उसको लगता है कि ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना भागवतम में कि क्या ये मेरा दोस्त मेरा दुश्मन लगा रखा है सब भौतिक चीज, ओके। इसलिए पृथ्वी महाराज कुमारों कलिमल की अपनी अभी तो अपने लिए कुशल याचना कर, ठीक है। तो समझ में आपको, तदहम कृत विश्रम्भा सूर्दो वस्तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनांजसा तथा अतः अहम में कृत विश्रमा पूरी तरह आश्वस्त होकर सूर्य मित्र व हमारा तपस्वी नाम भौतिक कष्ट सहने वाले संपृच्छे पूछना चाहता हूँ, भवे संसार में तस्मिन यह क्षेमा अंतिम वास्तविकता कल्याण किस विधि से अंजसा अविलंब भवे प्राप्त किया जाता है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त तो हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्ति के एकमात्र मित्र हैं। संसार की भौतिक चीजों की जो आग है उसमें हम लोग जल रहे हैं, और उससे हमें बचाने वाले सिर्फ आप जैसे महान वैष्णव ही हैं। अतः हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संसार में हम किस प्रकार से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें आप बताएं कि हम कैसे जीवन का परम उद्देश्य जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकें। तो जब साधु घर घर, दरवाजे दरवाजे उन व्यक्तियों से जा जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो सांसारिकता में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, भौतिक चीजों में, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, उन लोगों के घर घर जाके जब साधु उनसे मिलता है तो समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है साधु हमारे घर में आए हैं पैसा मांगने के लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि हम इनसे ज्ञान लें और अपना जीवन धन्य बनाएं। ये तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकतावादी व्यक्तियों के पास वास्तविक
कुशल क्षेम के विषय में बताने के लिए जाते हैं। महाराज को इस बात का पूरा पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का व्यय करना, उनसे जानना समझा कि क्या इस संसार की विषय जा सकता है। कुमारों से उनका पूछना कि आप कैसे हो, फिर वो बताएंगे हम ऐसे हैं, इसमें समय खराब नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वो तो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, वो तो अपने आप अच्छे होंगे ही। आप तो ये बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम लोग यहाँ भौतिक जगत कैसे हो, ठीक है। तो समय बहुत कम है, जितने जल्दी हो सके हमको समझ लेना चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल इतना समय भी नहीं खराब करना चाहते कि उनसे पूछें कि आप कैसे हैं, उसमें समय मत खराब करो। डायरेक्ट पूछो कि आप बताओ भैया हमारे लिए क्या काम है, हम कौन सी सेवा करें, हम भगवान के भक्त कैसे बने, ये बताओ जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, ठीक है। तो फिर भी यह महाराज पृथ्वी का कोई निजी प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया था। जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो जाए, वो तो वे तुरंत उसी शरण में जाए, सांसारिक तापों से उबरने का उपाय पूछे। तासी नरोत्तमदास कहते हैं संसार, तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि ये नहीं है कि पृथु महाराज को जरूरत थी, पृथु महाराज भी तो वैष्णव है, शक्ति वैसा अवतार है उनको भी, पर वो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि साधारण लोगों को समझ में, हमारे जैसे लोगों को ये समझ में आए कि भगवान की भक्तों पे, जब हमें अगर कोई भक्त मिल जाए तो हमें क्या पूछना चाहिए। कई लोग पूछ लेते हैं भौतिक चीज ना, तो हमें भगवान के भक्त मिलने पर उनसे क्या पूछना चाहिए, ये सिखाने के लिए पृथु महाराज ऐसा प्रश्न करते हैं। पृथु महाराज ऐसा नहीं कि पृथु महाराज को पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं, वो हमारे सीखने के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने भी हमारे सीखने के लिए प्रश्न किया। तो भागवत में इस तरह के कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जिसमें इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो हमारे कल्याण के लिए पूछे जा रहे हैं, ताकि हमारे साधारण जीव समझ सकें कि जीवन का कल्याण किसमें है, और वैष्णव से मिलने के बाद उनसे क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं संसार विषानले दीवानिशी भय जले, संसार विषानले दीवानिशी हिया जले, जुड़ाते ना कहने पाए। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, संसार की इस आग में हमारा हृदय जल रहा है, किंतु हमें इनसे उबारने का कोई उपाय नहीं पता चल रहा है ना। जुड़ाते ना केनु उपाय, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, वैसे कैसे संसार के अग्नि साथ बहुत दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह के तापों में मैं झुलस रहा हूँ, उससे मैं कैसे बचूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भौतिक दैवदी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है, तीन तरह के तापों को हमेशा सह रहा है, कष्टों में है, ठीक है। उसे इन भौतिक तापों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन की शरण ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम कीर्तन, रति न जन्म ले खेने ताय। इन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र के ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमको हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का धुन अच्छा नहीं लगता है, हमारा दुर्भाग्य। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस संसार के सही भौतिक तापों से सभी लोग पीड़ित हैं। हर व्यक्ति संसार में दैहिक दैविक भौतिक इन तापों से, मैंने शरीर से कष्ट है, अपने मन से कष्ट है, दूसरे लोगों से कष्ट मिल रहा है, या प्राकृतिक कष्ट मिल रहा है, तीन तरह के कष्टों से सभी लोग संसार में दुखी हैं, पीड़ित हैं। और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए, और हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जप करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग, जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है भगवान वैष्णव को घर में बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, सेवा कीजिए, प्रश्न पूछिए, वो आपको कथा सुनाएंगे और आपको दिव्य ज्ञान देंगे, और हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन कीर्तन करते रहिए, बस इसमें कल्याण है। हरे कृष्णा ग्रंथराज भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान हो रहा है 15 श्लोक में। 16वां श्लोक से हम कल करेंगे, अभी ऑलरेडी समय हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है ओके, तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है?
ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम कल 16वें श्लोक से कल करेंगे। और कल तो 6 बजे ही कथा रहेगा। आज तो बहुत सारा रथ यात्रा और यहाँ पे महाराज के व्यास पूजा कई चीजों की वजह से थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम तो थोड़ा ज्यादा खींच गया। और अभी ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।